गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में मंगलवार को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों का चुनाव होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस चुनाव में साउथ हरियाणा के दो दिग्गज राजनेता एक बार फिर आमने सामने हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में बाजी कौन सा नेता मारता है। प्रदेश के सभी नगर निगम में मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। मानेसर अकेला ऐसा नगर निगम है जहाँ पर मेयर निर्दलीय बनी। इतना ही नहीं, यहाँ 13 निर्दलीय पार्षद भी जीते। यहाँ केवल 7 पार्षद बीजेपी के जीतकर आए हैं, जबकि मानेसर में मेयर का चुनाव जीतने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के अन्य दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया था। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से निर्दलीय मेयर इंद्रजीत के सिर जीत का सेहरा बंधा। देखिए, कल 5 अगस्त को जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव प्रस्तावित है, तो उसमें जो भी वोट डालने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिसमें हमारे 20 तो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं और एक हमारे मेयर है। टोटल 21 उसमें वोटिंग के लिए एलिजिबल है और संबंधित सांसद और विधायकगण उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं कि सभी को सूचना इतला लिखित तौर पर भी दे दी गई है, उनके घर पर कॉपी भिजवा दी गई है। और काफ़ी समय से ये हमारे चल रहा था कि यह चुनाव नहीं हो रहा, थोड़ा समय लग रहा है, परंतु शीघ्र आयुक्त महोदय के आदेश के तुरंत जैसे हमें मिला है, उसके तुरंत बाद हमने जो है नोटिस वगैरह जारी कर दिए। सारी तैयारियां, मतदान कैसे होगा, मतदान कराने के लिए जो संबंधित को पूरी जानकारी मिल जाए, बैठने की व्यवस्था, उनके चाय पानी की व्यवस्था और प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, किसी प्रकार की कोई भी लैंड ऑर्डर इशू ना आए, साथ ही प्रक्रिया स्मूथ हो जाए ताकि किसी को असुविधा का सामना भी ना करना। सुबह 10:30 बजे का टाइम नियत किया गया कि मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो आते ही उसमें प्रक्रिया पूरी दी गई है कि जो भी इच्छुक लोग होंगे, आते ही सबसे पहले उनका अटेंडेंस वगैरह होगा। फिर जो भी कैंडिडेट प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो अपना फॉर्म भरकर हमें देंगे, तो प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। टूर पर नेपाल गए कुछ पार्षद चुनाव से एक दिन पहले सोमवार की रात वापस आ सकते हैं। निगम में 7 पार्षद बीजेपी के जीतकर आए हैं, वहीं 7 निर्दलीय भी बीजेपी में आ गए हैं। बावजूद इसके बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं होगी। मतदान के दौरान अगर कुछ पार्षद नहीं आते हैं तो भी समीकरण बदल सकते हैं। स्पेशल डेस्क समाचार हरियाणा।